अनंत का फंडा के थर्ड एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि हमने कल एक्सपेक्ट किया था कि आज का दिन इक्विटी शेयर मार्केट में बड़ा ही एक्साइटिंग होने वाला है, क्योंकि आज था मंथली की एक्सपायरी, मतलब जितने भी फ्यूचर एंड ऑप्शन था उसकी कटान या एक्सपायरी आज होने वाली थी। जो हमने एक्सपेक्ट किया था वैसा ही रहा। आज के दिन इक्विटी शेयर मार्केट में बहुत कुछ हुआ, इसीलिए आज के इस एपिसोड में भी बहुत सारी लर्निंग, बहुत सारी चीजें होंगी जो आपको समझना और जानना फ्यूचर के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। मेरा नाम है अनंत लड्डा, CFA CA CFP LLB, और आप सभी का स्वागत है अनंत का फंडा के थर्ड एपिसोड में। सबसे पहले शुरू करते हैं सबसे पहला सेक्शन, जिसका नाम है मार्केट टुडे। आज के दिन निफ्टी और सेंसेक्स दोनों ही पॉजिटिव रहे, थ्रू आउट द डे पॉजिटिव रहे। बीच में थोड़ा ऊपर नीचे रहा, बट एट द एंड पॉजिटिव ही बंद हुए। 1.88% निफ्टी भी पॉजिटिव था, सेंसेक्स भी 1.88% पॉजिटिव था। असली कहानी ना निफ्टी सेंसेक्स में थी नहीं, थी अंदर क्या हुआ। इससे पहले कि हम अंदर की कहानी सेक्टर समझे, एक चीज समझिए। लास्ट मंथ एक्सपायरी थी, अप्रैल की एक्सपायरी का कुछ डेटा एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। 27 अप्रैल से लेके 30 अप्रैल, मतलब जो एक्सपायरी वाला आखिरी वीक था, लास्ट मंथ 30 अप्रैल को एक्सपायरी थी। जो आखिरी के 3-4 दिन थे, 4 दिन थे एक्सपायरी के, वहां पे निफ्टी 9200 से बढ़ के ऑलमोस्ट 9900 तक चले गया था। और उस समय ऐसे सेक्टर चले थे जो एक्चुअली वीक सेक्टर थे, बट वो क्योंकि लोगों ने शॉर्ट कर रखा था, उनको रिकवर करना पड़ा और वीक सेक्टर चले। इस बार भी एक्सपायरी में ऐसा ही कुछ हुआ। पिछले 2 दिनों में निफ्टी 9029 से बढ़ के 9490 तक पहुंच गया। मतलब एक्सपायरी के समय चला वही जो वीक था, मतलब जो यूजुअली हो रहा था ऑल थ्रू आउट द मंथ, उसका रिवर्स हुआ। इसका कारण सेम है, वही कारण है जो लास्ट मंथ था, हमने लास्ट मंथ भी डिस्कस किया था। जो वीक सेक्टर होते हैं, जैसे कि चाहे ऑटो हो, चाहे बैंकिंग हो, इन सब सेक्टर्स में लोग शॉर्ट करके रखते हैं। और शॉर्ट ट्रेडर्स की आज बैंड बजी, क्यों? क्योंकि मौका ही नहीं मिला निकलने का, लोग शॉर्ट करके जाते हैं। जब कटान आती है, मतलब लास्ट थर्सडे ऑफ एवरी मंथ जितने भी फ्यूचर्स एंड ऑप्शन के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, उनकी एक्सपायरी आती है। सो जिन्होंने शॉर्ट कर रखा था, मतलब बेच के रखा था, खरीदना भी बाकी था, उनको खरीदना पड़ा अपनी पोजीशन को नलीफाई या निल करने के लिए। और उन्होंने आज खरीदा या कल खरीदा। आखिरी के 3-4 दिनों में एक्सपायरी का हमेशा देखा गया है जो वीक सेक्टर होता है, जिससे हमें दूर रहना है, वो तो बढ़ता है, और जो स्ट्रॉन्ग सेक्टर होना है, जिसमें हमें इन्वेस्ट करना होता है, वो टूटता है। ये हर बार एक्सपायरी के समय होता है। इस बार भी ऐसा ही कुछ हुआ जैसा लास्ट मंथ में हुआ था। हमारे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट अंडरस्टैंडिंग है कि शॉर्ट टर्म एक्सपायरी के मूवमेंट के बेसिस पे ऐसा ना हो कि आप और हम एक ऐसे सेक्टर में पॉजिटिव हो जाए या एक ऐसे स्टॉक में पॉजिटिव हो जाए जो ओवरऑल तो नेगेटिव है, जिसके सेंटीमेंट्स नेगेटिव है, वीक सेक्टर है, बट जस्ट बिकॉज एक्सपायरी के 2-3 दिन की वजह से उसमें तेजी आई और हम उधर तेजी करने लग जाए या हम उधर बुलिश हो जाए। हमें समझना जरूरी है। आज जो सबसे मेन बढ़ा वो वही बढ़ा जो सबसे वीक था, मतलब ऑटो रफली 3.65% प्लस था। इवन जो बैंकिंग सेक्टर था, बैंक्स थे, सब वीक सेक्टर्स आज पॉजिटिव थे। स्क्रीन पे आप देख सकते हो सारे वीक सेक्टर पॉजिटिव थे। ये हुआ है मेन लर्निंग कि हमें आखिरी एक्सपायरी के समय के झांसे में कभी भी नहीं फंसना है। इस समय शॉर्ट ट्रेडर्स की बैंड बजती है। जो शॉर्ट करके जाते हैं उनको मौका ही नहीं दिया लोगों ने आने का वापस, कि वो शॉर्ट रिकवरी कर पाए, और उनकी आज तबीयत से पिटाई हुई। अब चलते हैं हमारे सेकंड सेक्शन के। ये सेक्शन आज बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। देखेंगे कि हम क्या किया है FIIs ने और DIIs ने। चलिए शुरू करते हैं। आज के दिन दोनों ही FIIs और DIIs ने परचेसिंग करी। FIIs फॉर अ चेंज 2354 करोड़ का, 2300 से ऊपर का माल लेके गया करोड़ का, बहुत ही पॉजिटिव। और DIIs तो रेगुलरली बाय कर रहा है। DIIs ने आज थोड़ा कम बाय किया रेगुलर से, 144 करोड़ के आसपास का DIIs माल लेके गया है। इसके साथ साथ ना कुछ इंटरेस्टिंग फिगर है। जो निफ्टी 500 है ना, उसमें जो FIIs का इन्वेस्टमेंट है वो पिछले 5 साल का लोएस्ट पे है। 1.41% क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे डिक्रीज हुआ है। मतलब FIIs का वन ऑफ द लोएस्ट इन्वेस्टमेंट आज के दिन है। DIIs का फॉर अ चेंज काफी बड़ा है इन्वेस्टमेंट, और ऑलमोस्ट क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे 0.20% बढ़ा हुआ है। एक ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, FIIs ने माल बेच के निकले हैं, DIIs ने परचेसिंग करी है, और साथ ही साथ प्रमोटर्स ने ना 96 कंपनीज ऐसी है जिसके प्रमोटर्स ने अपनी ही कंपनी में स्टेक बढ़ाया है। ऐसा क्यों? और ये जो 96 कंपनीज है ना जिसमें स्टेक बढ़ा है, उसमें से 90% कंपनीज ऐसी है जो 60% से ज्यादा टूट चुके हैं। मतलब प्रमोटर्स को लग रहा है कि उनकी कंपनी बहुत डिस्काउंटेड में मिली और वो मार्केट से उठाने की अपॉर्चुनिटी में और उठा रहे हैं। हमें समझना पड़ेगा
अब जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूं, हमें स्ट्रैटेजी बना के इन्वेस्ट करना चाहिए, तो हमें हमारी स्ट्रैटेजी जो शॉर्ट ब्लास्ट एसआईपी और एसआईपी डबल की हम स्ट्रैटेजी दे चुके हैं, आप सभी को फॉलो करना है और मेक श्योर करना है कि हम भी इस मौके पे चौका मारे। प्रमोटर्स तो चौका मार रहे हैं, उनको समझ आ रहा है कि यहां से 3 साल में बहुत अच्छा हो सकता है, इसलिए उन्होंने खुद ने अपना स्टेक बढ़ा लिया है। क्या आप और हम समझ पा रहे हैं इस अपॉर्चुनिटी को? अगर नहीं तो सोचने की जरूरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जिसका नाम है नेक्स्ट सेक्शन का, जिसका नाम है व्यूअर्स क्वेरी। सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि अगर आपको हमारे पास तक क्वेरी पहुंचानी तो कैसे पहुंचाएंगे। आपको हमारे ट्विटर पे हैंडल पे जाना है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ट्विटर हैंडल पे जाके मुझे टैग करना है, अनंत लड्डा 25 मेरी आईडी, आपको टैग करना है, हैशटैग करना है, अनंत का फंडा और अपना क्वेश्चन पूछना है। जो सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होगा उसको हम कवर करेंगे। साथ ही साथ टेलीग्राम पे नहीं जुड़े हो तो टेलीग्राम पे हम बहुत सारी चीजें डालते रहते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन इंटरेक्शंस करते रहते हैं। टेलीग्राम, ट्विटर और इवन इंस्टाग्राम पे इन्वेस्ट आज फॉर कल का ऑफिशियल पेज आ चुका है, पर्सनल पेज भी है जिससे आप चाहे कनेक्ट हो सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। और साथ ही अगर आप चाहते हैं कि हम आपका पर्सनली म्यूचुअल फंड्स, फाइनेंशियल प्लानिंग, इंश्योरेंस कोई भी चीज मैनेज करें, डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आप कनेक्ट कर सकते हैं। और साथ ही अभी तक अगर आपने अपना डीमैट अकाउंट नहीं खुला है, डिस्क्रिप्शन में जीरोधा का, एंजल सभी का लिंक है, रेदर डिस्काउंट ब्रोकर्स का। आई पर्सनली प्रेफर, मुझे पसंद है जीरोधा और साथ ही साथ एलाइज ब्लू। अगर आपको मार्जिन का इश्यूज आ रहा है ना जीरोधा के साथ, तो आप एलाइज ब्लू में खुला सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, इवन हेल्पलाइन नंबर भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। सो जीरोधा, एलाइज, एंजल ब्रोकिंग सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। जीरोधा और एलाइज ब्लू इज समथिंग जो मैं ज्यादा प्रेफर करता हूं पर्सनली। आपकी चॉइस कुछ और हो सकती है, जो आपकी चॉइस है उसके साथ अपना डीमैट अकाउंट खुला सकते हैं। अगर आप हमारे लिंक से खुलाते हैं तो बहुत ही जल्दी हम एक ऐसी ब्रॉडकास्ट बनाएंगे उन सभी इन्वेस्टर्स की जिन्होंने डीमैट खुलाया है हमारे लिंक से, जो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, और रेगुलर कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन और अपडेट्स आप तक पहुंचनी स्टार्ट होगी। व्यूअर की क्वेरी है इधर, ये क्वेरी ना बहुत ही इंटरेस्टिंग है। क्वेरी क्या है? एफएनओ में स्टॉक्स कैसे आते और निकलते हैं। मोर देन दैट, एफएनओ के अंदर सेक्शन में बहुत लिमिटेड स्टॉक है। आज के दिन कितने स्टॉक्स है इंडिया में? रफली 175 के आसपास स्टॉक्स है जो एफएनओ में ट्रेड होते हैं। ये जो ट्रेड होते हैं इनमें इनको फायदा क्या होता है? जो इनका सबसे पहले समझते हैं कि इन और आउट का सिस्टम क्या है। जो सेबी होती है वो बहुत सारे रूल्स अप्लाई करती है, जिसमें से कुछ रूल्स और कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स ये रहे। इन रूल्स के बेसिस में जो स्टॉक क्वालिफाई करता है, आज के दिन 175 स्टॉक्स क्वालिफाई करे हुए हैं, उनको एफएनओ के सेक्शन में फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में डाल दिया जाता है। कुछ इंपॉर्टेंट क्राइटेरियाज है, जैसे कि टॉप 500 स्टॉक्स में होना चाहिए। सेकंड इंपॉर्टेंट, पिछले 6 महीनों में एवरी डे का जो वॉल्यूम होता है, एवरी डे का जो ट्रेडिंग वैल्यू होती है कैश में, वो 10 करोड़ से ऊपर होनी चाहिए। और साथ ही साथ 500 करोड़ से ऊपर पोजीशन लिमिट होनी चाहिए उस स्टॉक में। और ऐसे ही कुछ रूल्स होते हैं, बहुत सारे डिफिकल्ट रूल्स है। इन सारे रूल्स को समझ के जो स्टॉक निकलता है वो एफएनओ में आ जाता है। एफएनओ में आना एक बात है, इससे फायदा क्या होता है वो समझना ज्यादा जरूरी है। एफएनओ सेक्शन में, एफएनओ में सिर्फ वही स्टॉक ट्रेड कर रहे हैं जिनमें लिक्विडिटी अच्छी है। मतलब सबसे पहली बात तो एक ऐसा स्टॉक एफएनओ में आएगा जिसमें लिक्विडिटी अच्छी है, आपको और हमें पता चलता है। साथ ही साथ एक कंपनी के लिए भी ये एक प्रेस्टीज की बात होती है कि सिर्फ टॉप की इंडियन कंपनीज ही एफएनओ सेक्शन में ट्रेड होती है। सो एक प्रेस्टीज का मैटर भी होता है, प्लस कंपनीज को भी लिक्विडिटी ज्यादा मिलती है अगर वो एफएनओ में ट्रेड करते हैं। ये होते हैं पॉजिटिव मेन एफएनओ में आने के लिए। इसीलिए हर एक स्टॉक, हर एक कंपनी कोशिश करती है कि उसका स्टॉक एफएनओ में भी लिस्ट रहे, और ये एक बहुत ही पॉजिटिव चीज रहती है। आज के दिन ऑलमोस्ट 175 स्टॉक्स एफएनओ में लिस्टेड है। एफएनओ पे एक हमारी एक्चुअल सीरीज, डिटेल सीरीज, जो इंडिया की वन ऑफ द मोस्ट इजीएस्ट सीरीज है, वो चल रही है। अगर वो अभी तक आपने नहीं देखी है तो वो देख सकते हैं, हमारी प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियोस है और बहुत ही एनरिचिंग वीडियोस है। अब चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन की तरफ, जिसका नाम है स्टॉक ऑफ द डे। स्टॉक ऑफ द डे के लिए मैंने हमारे ट्विटर हैंडल पे क्वेरी डाली थी, कौन सी ऐसी कंपनीज है या सेक्टर है जो टिड्डी अटैक से पॉजिटिवली इंपैक्ट हो रहे हैं। आप में से बहुत लोगों ने उसका जवाब भी दिया, उसी को हम कवर करेंगे स्टॉक ऑफ द डे में। उस स्टॉक का नाम है ईआईडी पेरी। ईआईडी पेरी एक फर्टिलाइजर कंपनी है, 200 साल से ऊपर की पुरानी कंपनी है। साउथ इंडिया में एक इसका हेडक्वार्टर है और साउथ इंडिया में इसकी मेन फंक्शनिंग है। ये कंपनी का कहना है कि इसके पास टिड्डी अटैक रोकने के लिए और टिड्डी को डिस्ट्रॉय करने के लिए इनके पास फर्टिलाइजर्स है। जी हाँ दोस्तों, फर्टिलाइजर्स ही है जो टिड्डी अटैक को रोक सकते हैं या फिर मिनिमाइज कर सकते हैं, हटा सकते हैं। अभी तक ये ऑथराइज नहीं है कि ये ऐसा कोई एक ऐसा फर्टिलाइजर बनाए जो टिड्डी अटैक को रोक सके या टिड्डी को मार सके। बट किसी भी दिन अगर गवर्नमेंट ने कहा ईआईडी पेरी एक ऐसी कंपनी जो 2 दिन के अंदर अंदर
एक ऐसा फर्टिलाइजर बना के ला सकती है जो इस अटैक को रोक सके। इसी के साथ साथ यूपीएल जो आप लोगों में से कहीं ने बताया, साथ ही साथ कोरामंडल फर्टिलाइजर्स, ये 3 स्टॉक ऐसे हैं फर्टिलाइजर इंडस्ट्री में जो मुझे बहुत पॉजिटिव लगते हैं इस टिड्डी अटैक की वजह से। और स्टॉक ऑफ द डे तो ईआईडी पेर ही बनेगा क्योंकि इसने आज 13% की तेजी दिखाई है और पिछले एक वीक में 26% तेज रहा है। और इस स्टॉक पे आपकी और हमारी नजर होना, हमारी बड़ी ही तीखी नजर होना बहुत जरूरी है। ध्यान रखिएगा, इस स्टॉक को अपनी वॉच लिस्ट में आज ही ऐड कर लीजिए। अब चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन की तरफ जिसका नाम है जनरल मार्केट ट्रेंड। जनरल मार्केट ट्रेंड आज के दिन न्यूट्रल टू पॉजिटिव बना हुआ है। अब चलते हैं लास्ट सेक्शन की तरफ जिसमें हम समझते हैं कि कल क्या होगा, क्या एक्सपेक्टेशन है, कल के क्या सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल है। उस सेक्शन पे चलते हैं जिसका नाम है एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम टुमारो। सबसे पहले बात कर ली जाए रेजिस्टेंस लेवल की। जो फर्स्ट रेजिस्टेंस लेवल आ रहा है वो 9555 पे आ रहा है। सेकंड रेजिस्टेंस लेवल आ रहा है 9620 पे। इमीडिएट रेजिस्टेंस लेवल मैंने आपको 2 दे दी है। और सपोर्ट लेवल, जो फर्स्ट सपोर्ट लेवल आ रहा है वो है 9380 पे। सेकंड सपोर्ट लेवल है 9271 पे। जो 50 डे मूविंग एवरेज है वो बन रहा है निफ्टी का 8986 और 200 डे मूविंग एवरेज बन रहा है 10620। आप में से कई ने पूछा कि 50 डेज और 200 डे मूविंग एवरेज क्या होता है। 50 डे मतलब पिछले 50 डेज का जो एवरेज आ रहा है निफ्टी का वो 200 डेज अकॉर्डिंगली 200 डेज का हो गया। ये इंफॉर्मेशन हो गई आपके लिए इंपॉर्टेंट। नोट करिएगा रेजिस्टेंस और सपोर्ट लेवल को और ध्यान रखिएगा कल के मार्केट में। साथ ही आप इस चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन अभी क्लिक कर दीजिए। ये जो अनंत का फंडा है वो रेगुलरली आएगा। जो हमारी ऑप्शंस की सीरीज है वो कल से वापस से कुछ एपिसोड्स उसके बाकी है वो आने स्टार्ट हो जाएंगे और वीकेंड में हम कोशिश करेंगे एक अच्छे लेवल के एपिसोड्स जो ऑप्शन की सीरीज थी उसके आ जाए। और उसके बाद लाइव ट्रेड जो हमें आपको ऑप्शंस में दिखाना है वो भी दिखाएंगे। अब इससे पहले कि हम इस वीडियो को क्लोज करें, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मुझे क्लियर करना है। आप में से कई लोगों ने मुझे पूछा है जो हमारे एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स है, टुडे वी आर मैनेजिंग मोर देन 5000 इन्वेस्टर्स अक्रॉस इंडिया। अगर आप चाहते हैं हमसे जुड़ना तो डिस्क्रिप्शन में हेल्पलाइन नंबर आप जुड़ सकते हैं। इंश्योरेंस हो गया, म्यूचुअल फंड हो गया, शेयर्स हो गया, हर एक चीज का एक अलग हेल्पलाइन नंबर है। इवन जो डीमैट खुलाने के डिस्काउंट ब्रोकर्स के अगर आप खुलाना चाहते हैं उसके लिंक भी डिस्क्रिप्शन में। जीरोधा में जाइए, सबसे पहला लिंक जीरोधा और एलाइज ब्लू, जो आपको पसंद है उसके बाद आप खुला सकते हैं। क्वेरी क्या आ रही है मेरे इन्वेस्टर की, सर आप हमारे लिए म्यूचुअल फंड प्रेफर करते हो हमेशा और म्यूचुअल फंड सजेस्ट करते हो कि यार म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करो अगर आप फ्रेश न्यू इन्वेस्टर्स हो तो। बिल्कुल सही, अगर आप न्यू इन्वेस्टर्स हो, गोल्ड प्लानिंग करना चाहते हो तो म्यूचुअल फंड्स के साथ ही रहना चाहिए। पर सर आप ये जो डेली मार्केट की टिप्स हो गई या जो शेयर से रिलेटेड बातें हो गई, डेली मार्केट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन हो गई, टिप मुझे नहीं बोलना चाहिए, इंफॉर्मेशन बोलना चाहिए, लर्निंग बोलना चाहिए। ये जो आप डेली मार्केट की इंफॉर्मेशन लाते हो वो क्यों ला रहे हो? मेरा सिंपल सा पर्पस है, आई वांट की जो इन्वेस्ट आज फॉर कल का चैनल है वो फाइनेंस फील्ड का, फाइनेंशियल प्लानिंग का वन स्टॉप सॉल्यूशन हो और आपको जिसकी जैसी रिक्वायरमेंट हो उससे जैसी सारे के सारे पॉइंटर्स मिले। जैसे हम बीच में इंश्योरेंस के ऊपर भी लाए थे, क्यों हमें बाकी इंश्योरेंस अवॉइड करना चाहिए, टर्म और हेल्थ लेना जरूरी है। अभी तक अगर आपने टर्म और हेल्थ नहीं लिया है तो डिस्क्रिप्शन में हेल्पलाइन नंबर दे रखा है। टर्म और हेल्थ इमीडिएटली लीजिए, पता कीजिए कौन सा बेस्ट है, कंपेयर कीजिए और मेक श्योर कीजिए कि उसके वीडियोस आ चुके हैं बेस्ट टर्म और हेल्थ के, वो भी देखिए। हम चाहते हैं कि फाइनेंशियल प्लानिंग से रिलेटेड हर एक पॉइंट हम इस चैनल पे कवर करें, इसीलिए मैं हर एक चीज को कवर करने की कोशिश करता हूं, चाहे वो डायरेक्ट स्टॉक्स हो, चाहे म्यूचुअल फंड्स हो, चाहे फ्यूचर एंड ऑप्शंस हो, या फिर वो प्रॉपर फाइनेंशियल प्लानिंग, हर एक चीज, चाहे इवन इंश्योरेंस हो। टुडे वी आर फाइनेंशियल प्लानिंग स्टैंडर्ड ऑफ बोर्ड ऑफ इंडिया सर्टिफाइड इंश्योरेंस प्लानर, इन्वेस्टमेंट प्लानर, रिटायरमेंट प्लानर एंड एस्टेट प्लानर, एंड आई मेक श्योर कि सारी की सारी फाइनेंशियल प्लानिंग की इंफॉर्मेशन आपको एक ही चैनल पर मिल सके और हम बेस्ट इंफॉर्मेशन और बेस्ट नॉलेज आप तक प्रोवाइड कर सके। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो तक में, तब तक हैप्पी इन्वेस्टिंग और इस चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन क्लिक अभी ही कर लीजिएगा। सी यू वेरी सून।